Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Agnes Fragrance. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a TI-based set which I've taken from previous years MCAT and set 6. A sports academy, Global Sports Academy, GSA, trains player in four specialization, cricket, football, tennis, and athletics. Before joining GSA, each player had trained in one of the following four basic sports programs: running, swimming, gymnastics, and martial art. The first bar chart gives a distribution of the player in each specialization in terms of their basic sports program. The second bar chart gives a distribution of the player from each basic sports program in terms of the specialization they are currently pursuing at GSA. अपने को दो अलग अलग बार चार्ट भी यहाँ पे दिख रहा है. क्वेश्चंस पढ़ लेते. क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, if 30 player from swimming background have opted for football and the player find the number of players from gymnastic background who have now opted for athletics. Question number 2 बोला हुआ, find the ratio of the number of swimming pool players who have opted for tennis to the number of martial art background who have opted for cricket. Question number 3 बोला, if the number of martial art player who opted for either football or tennis is 600, find the number of player in athletics who come from either running or gymnastic. Question number 4 बोला, find the ratio of the total number of players who opted for cricket to those who opted for football. ठीक है, एक सेट जिसके अंदर सारा एजम्पशन पे गेम चल रहा है. ठीक है, मतलब देयर इज नो नंबर गिवन इन दिस और हर चीज इफ पे चल रही है. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी इफ से है, क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इफ पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी रेशियो निकालना है. और जो डेटा दिया गया है वो बार चार्ट के फॉर्म पे दिया हुआ है और उसमें भी परसेंटेज दिया हुआ है. परसेंटेज में भी क्या दिया हुआ है, रनिंग के अंदर क्या है आपको दिख रहा है, रनिंग में टोटल 20% है. ठीक है, ऐसे लोग जो क्रिकेट लेते हैं 10% इधर है, 10% इधर है और 60% यहाँ पे है. तो क्रिकेट के अंदर जो पूरा 100% है वो सेग्रीगेटेड कैसे, 60% इन मार्शल आर्ट, 10% इन जिमनास्टिक, 10% इन स्विमिंग, 20% इन रनिंग. सिमिलरली फुटबॉल का जो ये 5% है रनिंग के अंदर है, 15% स्विमिंग के अंदर है, 20% इधर है, 60% इधर है. ऐसे ही जो बगल वाला है उसके अंदर कुछ अलग तरीके से अपने को डिकोड करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्शल आर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. मार्शल आर्ट के अंदर ये कितने लोग हैं, ये वाले हैं. 25% ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट लेते हैं, 50% ऐसे जो फुटबॉल लेते हैं, 12.5% है जो टेनिस लेते हैं, 12.5 है तो एथलेटिक्स लेते हैं. अब ध्यान दो तो ये नंबर दोनों सेम ही होने चाहिए. यानी कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस. ऐसे लोग जो क्रिकेट लेके बैठे हुए हैं और रनिंग बैकग्राउंड से आते हैं, दैट इज 20%. सिमिलर चीज जो रनिंग लेके बैठे हुए और क्रिकेट बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि रनिंग और क्रिकेट में ये 25%, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. एक ये जो 25% है और ये 20% है, ये दोनों सेम वैल्यू है. अब 25% ऑफ एक्स एंड 20% ऑफ एक्स, ऐसा. या हम ये कह लें कि दोनों का बेसिकली एलसीएम अपने को यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा. यानी कि इट कुड बी एनीथिंग, जैसे 50 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, ऐसा कुछ हो सकती है. ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से कि जैसे यहाँ पे देखो ये जो 60% है, या इसका ले लेते 40%. ठीक, ये जो 40% है जिम्नास्टिक का, टेनिस, टेनिस पे जिम्नास्टिक 40% है, तो यहाँ पे जिम्नास्टिक का टेनिस यहाँ पे कितना होने वाला है, 37.5%. अभी ये दोनों वैल्यू भी सेम होने वाली है. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सेट पूरा एलसीएम पे चलने वाला है. यहाँ पे अपने को एलसीएम निकाल के करना है. बट एग्जैक्टली करना क्या है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिकली अपने को सॉल्व करने का नहीं होता है, तो जनरली वी स्टार्ट दी सॉर्ट ऑफ सेट विद द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन पकड़ना होता है और क्वेश्चन पे दिमाग लगाना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे 30 प्लेयर्स फ्रॉम स्विमिंग बैकग्राउंड हैव ऑप्टेड फॉर फुटबॉल. ठीक है, अब 30 प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्विमिंग बैकग्राउंड के हैं, वो फुटबॉल ऑप्ट कर लेते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम जिम्नास्टिक बैकग्राउंड हु हैव ऑप्टेड नाउ ऑप्टेड फॉर एथलेटिक्स. तो हमने क्या करा ना, एक टेबल बना लिया सर. ठीक, अब इस टेबल में चीजों को मैं भरता जाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है 30 प्लेयर्स फ्रॉम स्विमिंग बैकग्राउंड हैव ऑप्टेड फॉर फुटबॉल. स्विमिंग और फुटबॉल वाले कितने, 13. ठीक है, अब क्योंकि मेरे को ये वैल्यू 30, तो आई कैन फिगर आउट फुटबॉल का टोटल वैल्यू एंड स्विमिंग का टोटल वैल्यू. ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे को ये चीज अगर मिली हुई है, तो जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें फुटबॉल वाला कहाँ पे दिया हुआ है, फुटबॉल यहाँ दिया हुआ है. तो फुटबॉल का स्विमिंग कितना है, फुटबॉल का स्विमिंग यानी कि कितना है, 15% है. ठीक है, अगर दी वैल्यू इज 15%, यानी कि पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 200 होनी चाहिए थी फुटबॉल की, जिसका सेग्रीगेशन 15% की वजह से यहाँ पे है. अब इसको चाहो तो तुम ऐसा देख सकते हो कि दिस इज कहा गया, इफ दी 30 प्लेयर वॉज इतना, तो 15% ऑफ स्विमिंग का ये वाला पॉइंट है. ठीक है, अगर ये 15% है, ये देखो ये 5% था, ये 20% और रिमेनिंग 60% यहाँ पे था. तो आई कैन फिगर आउट ऑल दी वैल्यूज इसको यूज करके. ऐसे आई कैन लुक फॉर स्विमिंग ऑल्सो. स्विमिंग में मेरे को क्या पता था, स्विमिंग में कितना 30 है,
तो स्विमिंग में फुटबॉल 30 है, तो स्विमिंग में फुटबॉल 30 होने का मतलब फुटबॉल और स्विमिंग ये कितना है 30 है, यानी कि 25% ऑफ सम वैल्यू इज 30, तो यानी दैट वैल्यू हैज टू बी 1/4 का ऐसा, तो यानी कि वो 120 होनी चाहिए ऐसा। ठीक। अब आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट स्विमिंग की सारी वैल्यूज, मतलब स्विमिंग के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट लिया है, स्विमिंग में कितने लोग हैं जिन्होंने फुटबॉल लिया, स्विमिंग में टेनिस कितने लोगों ने लिया, एथलेटिक कितने लोगों ने लिया। आई कैन फिगर आउट ऑल दी वैल्यूज यहाँ से। ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, मैंने क्या करा, स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करके टेबल में फिल कर दिया। अब क्या है, ये दोनों जो बारग्राफ है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, तो उन दोनों को यूज करके मैंने टोटल स्विमिंग और टोटल फुटबॉल का नंबर निकाल दिया। अब क्वेश्चन में को बोला तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम जिम्नास्टिक बैकग्राउंड हु हैव ऑप्टेड फॉर एथलेटिक्स। जिम्नास्टिक और बैक यहाँ पे आना है अपने को, ये वैल्यू पे जाना है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर मेरे को ये वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है, बिकॉज अगर मेरे को ये मिल जाएगी तो आई कैन फिगर आउट यहाँ से ये वाली वैल्यूज और फिर यहाँ पहुंच सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं ये वाली वैल्यू से यहाँ पहुंच जाऊँ, मतलब स्विमिंग का एथलेटिक्स वाला निकाल लूँ और यहाँ से फिर यहाँ आ सकता हूँ, तो बोथ वे, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा आसान दिख रहा है। आई फिगर आउट फ्रॉम दिस। तो मेरे को क्या दिख रहा है, फुटबॉल के अंदर जिम्नास्टिक वाले कितने हैं, फुटबॉल में जिम्नास्टिक वाले कितने हैं, फुटबॉल में जिम्नास्टिक वाले कितने होने वाले हैं, फुटबॉल इज तुम्हारा ब्लू कलर, यानी कि 20% होने वाले हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, बिकॉज 5% इधर है, 15 इधर है, तो 20% इधर है, यानी कि 20% बोले तो कितने होने वाले हैं, 40 होने वाले। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 40। ठीक। अगर ये 40 है, अब ये समझना, अगर ये 40 तो मेरे को टोटल जिम्नास्टिक मिल सकता है। टोटल जिम्नास्टिक कैसे मिलेगा, टोटल जिम्नास्टिक मेरे को यहां से मिल सकता है। टोटल जिम्नास्टिक का फुटबॉल कितना है, 40 है, तो फुटबॉल के अंदर जिम्नास्टिक कितना था, ये वाला था 25%। 25% बोले तो 25% कितना होने वाला है, 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 160 होना चाहिए था। ठीक। इफ दिस वैल्यू इज 160 तो ये वैल्यू मेरे को मिल सकती है, यानी कि जिम्नास्टिक में टोटल कितना है, अपने को एथलेटिक का खोजना था, जिम्नास्टिक एथलेटिक कितना है, जिम्नास्टिक का एथलेटिक्स 31.25 है। आई कैन फिगर आउट फॉर ऑल दी वैल्यूज और वहां से निकाल सकता हूँ 6.25, 37.5 और बचा हुआ जो निकल रहा है ये निकलना है, यानी कि 6.25 कितना हो गया, 1/16 हो गया ना, 25% का और 1/4, यानी कि यहाँ पे ये होना चाहिए था जिम्नास्टिक का 10। ठीक है, यहाँ पे 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है। 3/8 कितना हो गया, 3/8 हो गया तुम्हारा 60, 60, 3/8, हाँ 60। तो ये वैल्यू कितनी बच गई, 50। तो आंसर क्या होना चाहिए पहले का, 50। ठीक है, आसान था। इट्स जस्ट दैट आपको बस ये चीजों को थोड़ा ऐसा फिगर आउट करना था, मतलब एक टेबल बनाना था जहाँ पे ये दिखाई देना चाहिए था कि ये सब सारी वैल्यूज हमें एक लूप में चलती हुई दिख रही है। यही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते, क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑफ स्विमिंग बैकग्राउंड प्लेयर हु ऑप्टेड फॉर टेनिस एंड द नंबर ऑफ मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड टू हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने को डेटा तो दिया नहीं हुआ है और अपने को डेटा एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, जो रेशियो होते हैं ना वो सारी वैल्यूज पे ट्रू होता है, मतलब अगर, क्योंकि ये सब लूप में कनेक्टेड और सब परसेंटेज में चल रहा है, अगर मैं किसी एक वैल्यू को 10 लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, किसी वैल्यू को 20 ले लेता हूँ तो वो वैल्यू निकल जाएगी। तो कोई भी एक वैल्यू लेके यू कैन टेक एक्स एज वन ऑफ द वैल्यू एंड देन ट्राई सब उसी के हिसाब से उसको फिगर आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन मार्क दी आंसर्स, और तुम कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके भी कर सकते हो। अब मैं पे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मेहनत करी हुई है एंड आई फिगर आउट सम ऑफ द वैल्यूज, आई यूज दी सेम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्विमिंग बैकग्राउंड प्लेयर हु ऑप्टेड फॉर टेनिस, स्विमिंग और टेनिस यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, लेट्स से ए एंड हु ऑप्टेड फॉर टेनिस टू द नंबर ऑफ मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट, यानी कि मार्शल आर्ट बैकग्राउंड हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट, यानी कि ये निकालना है। अब इन दोनों का रेशियो मेरे को पूछा हुआ है। ठीक है, स्विमिंग का यहाँ से निकाल सकता हूँ, स्विमिंग वाले मेरे को पता क्या था, स्विमिंग वाले का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्विमिंग के अंदर अपने को टेनिस देखना था, स्विमिंग में टेनिस कितना 41.67 है। ठीक है, अब मेरे को यार 41.67 तो याद नहीं रहता है ऑब्वियसली, तो इसको तुम कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो और व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ से निकाल सकते हो ये कितना है, 8.33। 8.33 कितना होता है, 10 होता है, मतलब 1/, बेसिकली 1/12 होता है। 1/12 इज 8.33, तो 10 कर लो ये वैल्यू। ठीक है, 25% हमने लिख रखा है, 41.67 तो निकालना पड़ेगा एंड रिमेनिंग इज 25%। 25% कितना होता है, अगेन इट इज 1/4। 1/4 कितना हुआ, 30।
तो कितना बन गया 30 30 60 70 और ये बन गया 50, यानी कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50:2, यानी कि 5:6 आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को होना चाहिए। लेट्स चेक फॉर दिस वैल्यू ऑल्सो। क्रिकेट का मेरे को क्या पता है, क्रिकेट का 10 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कैन आई फिगर आउट 10 का ये यूज करके यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब अपने को क्या पता है, क्रिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर दिया हुआ था, क्रिकेट के अंदर 20% है, 10% है, 10% है, 60% है, यानी कि 10% की वैल्यू 10 है, तो यानी कि पूरा क्या होना चाहिए था 100, और ये होना चाहिए था 20, और ये होना चाहिए था 60। तो यानी कि क्या हो जाएगा 50:60, यानी आंसर क्या होना चाहिए 5:6 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और बहुत आसानी से ये निकाला जा सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ, इफ द नंबर ऑफ मार्शल आर्ट प्लेयर हु ऑप्टेड फॉर ईदर फुटबॉल और टेनिस इज 600, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर इन एथलेटिक्स हु केम फ्रॉम ईदर रनिंग और जिम्नास्टिक बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये वाले सेट के लिए अपने को डेटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, रब दी एंटायर डेटा। इसको चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो गिवन है उसको पूरा सॉल्व करके उसी रेशियो में भी लेके जा सकते हो, बट थोड़ा वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या है, तुम ये इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मार्शल आर्ट प्लेयर कहाँ पे, मार्शल आर्ट प्लेयर यहाँ पे तुम्हारे। ठीक है, मार्शल आर्ट प्लेयर हु ऑप्टेड फॉर फुटबॉल और टेनिस, फुटबॉल और टेनिस, यानी कि फुटबॉल और टेनिस, यानी कि 50% और 12.5%। ठीक है, इज 600। अच्छा, 50% और 12.5%, ये दोनों का मिला के 600। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए 50% और 12.5%, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 600 है। ठीक, इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो एक्स पे ही तो चलने वाली, 50% ऑफ एक्स 12.5% ऑफ एक्स यही होने वाला है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 50% ऑफ एक्स इज टू 12.5% ऑफ एक्स, ऐसा इसको रेशियो में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि ये कितना है 4:1 है। अब ये 4:1 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये वैल्यू दे रखी है 600, ये अपने को दे रखा है, यानी कि मैं इसको यूज करके आई कैन ब्रेक डाउन दी वैल्यू ऑफ 4:1, यानी कि ये कितना होना चाहिए 600 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 120 इंटू 4, यानी कि 480 और 120। अब दोबारा पढ़ लेते क्या बोला था, मार्शल आर्ट का टेनिस कितना है, मार्शल आर्ट का टेनिस था 480। ठीक है, एंड मार्शल आर्ट का ही फुटबॉल, सॉरी टेनिस था, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 480 था, फुटबॉल वॉज 480, और ये तुम इसको रब कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दिस इज 120। दिस इज 120। ठीक, अब अपने को ये वैल्यू मिल गई, अब मेरे को पूछा क्या है, इसको यूज करिए फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन एथलेटिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर इन एथलेटिक्स, यानी कि मेरे को ये वाले कॉलम पे दिमाग लगाना है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन एथलेटिक्स हु ऑप्टेड हु केम फ्रॉम रनिंग और जिम्नास्टिक, यानी कि रनिंग और जिम्नास्टिक, मेरे को इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? क्या करा जाए, अब मार्शल आर्ट का मेरे को 480 और 120 मिल चुका है, तो मैं ये पूरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये पूरी वैल्यू कैसे निकलेगी, मेरे को ये पता है कि मार्शल आर्ट के अंदर ये जो टेनिस वाला पार्ट था या ये वाला जो पार्ट था 50% वॉज 480। ठीक है, इफ द 50% वॉज 480, तो पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 960 होनी चाहिए। अगर ये 960 है, तो यानी कि मार्शल आर्ट का एथलेटिक्स कितना होना चाहिए था, ये भी 12.5% होना चाहिए था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, 12.5 12.5 ये दोनों बराबर ही तो है। ठीक है, रिमेनिंग तुम्हारा चाहो तो चेक कर सकते हो, ये कितना होना चाहिए 240 होना चाहिए, जो कि 25% यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक, अच्छा, अब क्योंकि मेरे को एथलेटिक्स का 120 मिल चुका है, तो मैं अब यहाँ पे चला जाता हूँ, एथलेटिक्स का 120 का मतलब एथलेटिक्स में मार्शल आर्ट इज 120। अच्छा, एथलेटिक्स में मार्शल आर्ट इज 120, तो एथलेटिक्स में मार्शल आर्ट में एथलेटिक्स कितना है 20%, एंड दैट वैल्यू इज 120। अगर सम वैल्यू ऑफ 20% इज 120, दैट वैल्यू हैज टू बी कितना 1/5 से मल्टीप्लाई करनी, यानी कि दैट वैल्यू हैज टू बी कितना 600। ठीक, अगर ये मार्शल आर्ट इज 20%, ठीक है, तो यानी कि बाकी कितना है 33.33%, यानी कि कितना होता है 1/3, 1/3 कितना होता है 200 होता है। ठीक, 1/3 ऐसा ही हो गया। अच्छा,
मार्शल आर्ट का, सॉरी क्या था, हमें एथलेटिक्स का, हाँ एथलेटिक्स का स्विमिंग कितना होगा 20%, 20% बोले तो कितना आ गया अगेन 120, एंड रिमेनिंग कितना 26.67%। इसको जोड़ लो ऐसा। तो इन दोनों को ऐसा कर लेते हैं, 120 120 240 200 200 440, यानी कितना बचा 160 बचा है ना। जोड़ लेते हैं, अपना कितना हो गया 160 और 200 इज 360, 360 और इधर 120 और 120 240, हाँ ठीक है। तो यानी कि अब मेरे को पूछा गया था कि भाई ये बताना हु केम फॉर इधर रनिंग और जिम्नास्टिक, तो रनिंग और जिम्नास्टिक का कितना हुआ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी कि क्या आंसर होना चाहिए 360 अपना आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं था, बट जस्ट दैट वही लॉजिक लगा के अपने को यहाँ से ग्रुप में कनेक्ट करके आंसर सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट टू दोज हु ऑप्टेड फॉर फुटबॉल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट टू दोज ऑफ फुटबॉल, यानी कि मेरे को इन दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, टोटल में अगर इन दोनों का रेशियो निकालने की मेरे पास ये 240 और 480 का नंबर है, इसकी मदद लेके मैं टोटल नंबर निकाल सकता हूँ, और वो वहीं से रेशियो से निकाल लूंगा। तो मेरे को क्या देखना है, क्रिकेट के अंदर मार्शल आर्ट, क्रिकेट वाला कहाँ पे सेग्रीगेशन है, यहाँ पे है। ठीक है, क्रिकेट का यहाँ पे क्या होने वाला था, क्रिकेट का मार्शल आर्ट इज 25%। ठीक है, क्रिकेट का सॉरी क्रिकेट का मार्शल आर्ट नहीं, क्रिकेट का मार्शल आर्ट इज 25%, ये नहीं सही है, सही है। ठीक है, तो क्रिकेट का मार्शल आर्ट इज 25% एंड मार्शल आर्ट में क्रिकेट का भी 60% है। अगर ये 60% है एंड 60% का कोई वैल्यू इज 240, ऐसा समझ लो, तो यानी कि पूरी वैल्यू कितनी रही होगी, 400 रही होगी। ठीक, तभी वो 60% यहाँ से बना होगा। इसी तरीके से मेरे को फुटबॉल का भी दिया हुआ है, फुटबॉल का मार्शल आर्ट, फुटबॉल का मार्शल आर्ट इज ऑल्सो 60%, यानी कि 480 इज सम वैल्यू का, मतलब 480 60% ऑफ सम वैल्यू, यानी कि वो कितना होना चाहिए था, 800 होना चाहिए था, 8 6 48, यानी कि इन दोनों का अपने को रेशियो पूछा था, तो क्या होना चाहिए था 1:2 होना चाहिए था इसका करेक्ट। ठीक है, आई वुड रेट दिस एज इजी से मॉडरेट सेट। इस टाइप का सेट हमने 24 वाले प्लेलिस्ट में भी तुम्हें दिख जाएगा, काफी सिमिलर टेम्पलेट पे है। एक जस्ट वहाँ पे डेटा पूरा टेबल के फॉर्म पे दिया था, इसमें डेटा पूरा बारग्राफ पे फॉर्म पे दे दिया था। तो यू मे फाइंड वेरी सिमिलरिटी इन बोथ दी सेट्स एंड दैट्स इट। ऑल्सो फ्रॉम सेट नंबर 31 विल स्टार्ट डिडक्टिव रीजनिंग वाला पार्ट। तो नेक्स्ट 20 सेट्स मैंने प्लान करा, मतलब बिकॉज वी प्लान इनिशियली कि 10 सेट हम इसका करने वाले थे, अरेंजमेंट का 20 सेट्स हम कोर डीआई करने वाले थे, तो वी कंप्लीटेड विद दिस एंड नाउ 20 सेट्स वुड बी ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।